नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तहत 4 जिलों में कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के फैसले पर ध्यान भटकाने वाला बताया है। बता दें कि हरिद्वार दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया के सामने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं। कई स्थानों के नाम बदलने पर गरमाई सियासत। इस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं, जिस दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, एक डर और भय का वातावरण है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसकी पुष्टि लोकसभा में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के नदियों में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, उनका कहना अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है और ये बात सच भी है। और नौजवान, बेरोजगार नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण घाट पर मां गंगा मैया की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि रुड़की में मां गंगा की आरती का अच्छा प्रयास किया गया है। हम अपनी सरकार में रुड़की गंग नहर का वाटर स्पोर्ट्स के एरिया के रूप में डेवलप करना चाहते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं रावत ने कहा कि सोलानी पुल अब तक नहीं बन रहा, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अच्छा लगा, पहली बार नहीं, माँ गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार, अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज मैं भी समझी तो अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे, हमारे समय में सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लगे रहते थे। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशन करवाई और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए, जो आगे ब्लॉक बना रखे हैं, अच्छा लगा। अच्छा, तो संघर्ष भी है, जो भ्रष्टाचार है दोनों की। अब भ्रष्टाचार तो हालत ये है, रुड़की में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि इतने दिनों से पुल खराब पड़ा हुआ है सोलानी का, उसको ये ठीक नहीं कर रहे, रास्ता जो वैकल्पिक पुल नहीं बना रहे और कुछ कहाँ पे जब शुरू हो जाएगा तब देखेंगे ना। तब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, तब देखेंगे, बनाएंगे ताली, हम भी ताली बजाएंगे। ये तो शुरू नहीं हो सका पुल, मगर माल बनाने का काम बहुत दिनों से जारी है। जिस तरीके से पदों का दुरुपयोग करके, सार्वजनिक संपत्ति को हड़प करके लोग अपनी अट्टालिकाएं बना गए, अपनी दुकानें बना गए, ये सब चीजें जो है अच्छी नहीं है। तो वहीं भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर स्थित पीएम शहीद राजा विजय सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भाग लिया। उन्होंने कहा कुंजा बहादुर गांव में शहीदों को जन्मस्थली रही है। यहाँ के राजा विजय सिंह को उनके सेनापति कल्याण सिंह की कुर्बानी को देश में कभी नहीं भूल सकेगा। यहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शहीद विजय राजा विजय सिंह का नाम उल्लेखित किया है। वो हमारे पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाए जाएंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी को पता चल सके कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियों को दिया है। मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, उनका विषय है, कब करते हैं उनका विषय है कि आप 10 साल पहले जाइए क्या था यहाँ तो, लेकिन तेजी से हो रहा है। जो बचा हुआ वो भी तेजी से होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में मदरसों पर मचे सियासी घमासान से राजनीति गर्मा गई है।
धामी सरकार अवैध और आपत्तिजनक मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आपको बताते चले कि इंतजार हुसैन का कहना है कि सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य केवल अवैध मदरसों पर कार्यवाही करना और शिक्षा स्तर सुधारना है। अवैध मदरसों पर कार्यवाही जारी, कांग्रेस ने धामी सरकार पर साधा निशाना। मदरसों पर पुष्कर सिंह धामी जी का मंशा है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी संचालित मदरसे हैं उन सभी मदरसों में एनसीईआरटी लागू हो। मदरसों के अंदर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल हो। दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है, लेकिन अधिकांश मदरसे ऐसे हैं, उन्होंने मदरसे तो खोले परंतु मदरसों के अंदर जो एनसीईआरटी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन इन सब्जेक्टों से मदरसों के संचालकों ने उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दूर रखा गया। लेकिन हमारी धामी सरकार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर हम एक विकसित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें उत्तराखंड के में रहने वाले पढ़ने वाले बच्चों को आईएएस और पीसीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, एमटेक, एमएससी, बीएससी कराना है। ये सब डिग्री हासिल तब होंगी जब मदरसों में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो वही खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर केवीओ संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं, जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। इस गांव में यही एक गोचर भूमि है, जिस पर भी निर्माण कार्य होने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। वहीं केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल का भी बयान आया है। जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है, वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गोचर भूमि के अलावा न गोचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गोचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया और 13 में इन्होंने लीज करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां बीजेपी कैंट विधायक सविता कपूर ने कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई है। विधायक सविता कपूर ने कहा कि बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं को सरकार ने जिम्मेदारी दी है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने आभार भी जताया है। पार्टी के एक 20 कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है, जिनमें को राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है और बहुत खुशी की बात है कि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है और उनको ये पदभार मिलने से
और भी अच्छे तरह कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र राठौड़ ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उर्मिला सनावर पर फर्जी वीडियो एडिट कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर लगातार झूठी अफवाहें फैला रही हैं और सोशल मीडिया पर दुरुपयोग कर रही हैं। उनका कहना था कि उर्मिला अपनी फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल कर रही, उन्हें अपना पति बता रही हैं। पूर्व विधायक साजिश के तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरा नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को, जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। उसकी होगी वो हम भुगतेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के जिला अधिकारी सवीन बंसल ने गुलर घाटी राज्य के अन्न भंडारण के किए गए औचक निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई। 5 घंटे तक चले इस निरीक्षण में अनाज की गुणवत्ता, स्टॉक रजिस्टर और की स्थिति और भंडारण का व्यवस्था में कई खामियां उजागर की गई। वहीं निरीक्षण में मिक्स डिटेक्शन मेथड के लिए आपको बताते चले 6 चावल के नमूने और 26 फेल पाए गए। डीएम ने एसएसएमओ विष्णु प्रसाद द्विवेदी को निलंबित करने और एआरओ अजय रावत को प्रतिकूल प्रतिशत देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अनाज का भंडारण अनुचित तरीके से किया गया था और स्टॉक रजिस्टर में भी भिन्नता पाई गई है। इसके अलावा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियमों का उल्लंघन किया गया और अनाज के स्टॉक का आपको बताते चले सही तरीके से डिस्प्ले नहीं किए गए थे। तो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं किए गए अनाज, डीएम ने अन्य भंडार का निरीक्षण किया। लंबे समय से बीजेपी संगठन के दायित्व की मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व बंटवारा कर उनकी मांग पर मोहर लगाने का काम कर दिया है। वहीं दायित्व मिलने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विभागों के दायित्वों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें अभी 20 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाला ने इस पर खुशी जाहिर की है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आपने सम्मान दिया है। लंबे समय से संगठन में काम करते हैं कार्यकर्ता, और उनको सरकार में जब हिस्सा मिलता है तो कहीं न कहीं वो जिस तरह से संगठन में अच्छा काम करते हैं, वैसे सरकार के भी उन विभिन्न दायित्वों को बखूबी निभाते हैं। और महिला आयोग में भी हमारे 2 उपाध्यक्ष हमें। जाहिर है, जब भी कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलते हैं तो अन्य कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है। हर व्यक्ति के बहुत सारे समर्थक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं। तो और जो भी दायित्व दिए गए हैं, काफ़ी दिनों से लंबित भी थे। जो विभिन्न समितियां हैं उनको आज अपने उपाध्यक्ष अध्यक्ष मिले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को और हैंड्स मिल गए हैं और हाथ मिल गए हैं, तो सरकार का काम और अच्छा होगा। लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार के पास और लोग जुड़ गए हैं सरकारी तंत्र में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन के लिए भी और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर आलोचना के साथ साथ कुछ लोग उनके बयान की सराहना भी कर रहे हैं। दरअसल शादाब शम्स का कहना है कि गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं, इसलिए हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को उम्मीद की किरण बताया।
जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद शहीदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। तो वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शम्मून कासमी ने वक्फ संशोधन बिल को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए उन दानियों के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा जिन्होंने गरीबों के लिए संपत्तियां दान की थी, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में इन संपत्तियों का कोई कल्याण नहीं हुआ। कासमी ने यह भी कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, उसका जो बड़ा फायदा ये होगा, ये वक्फ संशोधन बिल जब पास हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो जिनके लिए ये प्रॉपर्टी दान की गई थी, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनका इससे भला होगा। और इस प्रॉपर्टी पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय किरण रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनका जो कहना है और वो जो बात कहते हैं, वो सरकार का विज़न होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। तो वहीं फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वन्यग्नि का काबू पाना बड़ी चुनौती रहती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस संदर्भ में अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में आपको बताते प्रभागीय वन अधिकारी दीपक सिंह और उप प्रभागीय वन अधिकारी ने फायर वाचरों को परीक्षण दिया और क्रू स्टेशन काट का नाव अनुभाग का भी निरीक्षण किया। हमारे पुलिस स्टेशन है तो उनको एक्टिव कर दिया गया है और बीच बीच में हमारे उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके क्रम में हमारे प्रभागीय वन अधिकारी महोदया द्वारा भी हमारे पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है और हमारे द्वारा भी हर पुलिस स्टेशन पे समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो एक्टिविटी हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग कंट्रोल रनिंग और फायर ड्रिल वगैरह फायर ड्रिल लगातार कर रहे हैं और इस बार का जो फायर सीजन है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम अच्छे से उसको मुकाबला करेंगे और वन संपदा को बचाएंगे। इस समय कुल 5 पुलिस स्टेशन में मोहाली के अंतर्गत है, जिसमें एक मास्टर पुलिस स्टेशन और 4 उससे लगे हुए लिंक पुलिस स्टेशन। तो वहीं किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देहरादून पहुंची और कंडाली आपको बताते चले अस्तित्व अवार्ड के महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हर उस महिला के लिए है जो उसने अपने अस्तित्व को खोज रही है। साथ ही उन्होंने अवैध मज़ारों, मदरसों, मंदिरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का भी जायज ठहराया है। हरिद्वार कुंभ हमने किया, 2021 का हरिद्वार कुंभ हमने किया। उत्तराखंड तो देवभूमि है और देवभूमि के अपने आप में देवों की भूमि और यहाँ पे जब भी आओ तो जहाँ गंगा स्वयं बहती हैं और इतना दिव्य स्थान है उत्तराखंड कि मैं शब्दों में इसको पिरो नहीं सकती। देखिए, कोई भी चीज़ अवैध हो, जो कोई भी चीज़ जो कानूनी ना हो, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, मंदिर हो, तो उसको हटा देना चाहिए।
डेवलपमेंट में ये सब चीजें बांधा नहीं हो सकती। जो सब अखाड़ों का होता है वही है धर्म का प्रचार प्रसार, और हम लोग नारी सशक्तिकरण, हम किन्नरों के सशक्तिकरण और समाज में एक समरसता हो, ये हम करते हैं। तो वहीं बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील में जेठाई ग्राम पंचायत के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और विभाग पर क्षेत्र की अपेक्षा का आरोप लगाया है। तो वहीं आपको बताते चले, सरकार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए स्वीकृति के 4 साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर भी सवाल खड़े किए हैं और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट से मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सड़क निर्माण की मांग पर जी आज हम डीएम ऑफिस पूरे अपने आंदोलन के साथ आए हैं। पूरे ग्राम के लोग आए हुए हैं अपने गांव के, और हमने इस रोड के लिए बहुत संघर्ष कर दिया है। 2018 से हमारी लड़ाई शुरू हुई है और हमने कई जगह पीडब्ल्यूडी में कई बार आ चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है। कई बार जाने के बावजूद भी हमें आश्वासन देकर वहाँ से घर लगा देते हैं, और हमारी लंबी लड़ाई हो चुकी है, लंबा आंदोलन हमने कर चुका है। और कई बार हम गरीब लोग हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने टिकट से आकर के यहाँ पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, लेकिन वो हमें छोटा मोटा आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के गांव एवं आसपास के क्षेत्र में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जिससे सड़क और पेयजल मुख्य है, जिसके लिए क्षेत्रीय लोग लगातार सरकार से इन बुनियादी सुविधाओं की मांग करते नजर आ रहे हैं। जीआईसी खूट विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम पंचायत खूट, धासना, चाण और सोनार, रौन और डाल क्षेत्र की लगभग 25,000 की आबादी सड़क एवं कोसी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर अब आंदोलन की राह पर है। देखिए, आज हमारा धरना 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के है। सबसे पहला जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती है, खूंट ग्राम चाण सेनार रोंडाल में कोसी नदी पर अल्मोड़ा को जोड़ते हुए एक रोड में पुल बनना है और सड़क 7 साल से कटी है, उसका डामरीकरण करना है। उस मुद्दे को लेकर के हमने पहले भी प्रेस वार्ता की थी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमने इस बात को उजागर किया था। तो अभी तक सरकार ने इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आज हमने एक दिवसीय धरने का ऐलान किया और आगे आने वाले समय में अगर सरकार अभी भी नीचे थी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी मांग है हमारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जैसे खूट में बच्चों को पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 3 साल बेमिसाल की बात की जा रही है, तो स्कूल में कम से कम पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन आम जनता की जो सड़क की, स्वास्थ्य की और पानी की जो बेसिक जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर हमें लंबे धरने भी करने पड़े तो हम करेंगे। किसी भी मूल्य पर हम झुकेंगे नहीं। इतनी बात आज मैं स्पष्ट सरकार से और जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।